हाय फिप लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए यिलिंग और मास्कमैन विंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को लैन वांगजी पे शक होता है कि शायद वो एक मतलब जो कल्टिवेशन वर्ड का है ना, वो जासूस है, और इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए वो लैन वांगजी के रूम में पहुंच जाता है। लैन वांगजी उसे देख के वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड था, एज वेल एज वरीड भी था, क्योंकि उसने उसके घाव देखे थे, उसकी स्थिति देखी थी। लेकिन इस वक्त जो सवाल विंग ने उसको पूछ दिया था ना, उसके चलते वो कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन उसके घाव को, उसकी तकलीफ को, जिस स्थिति में वो अभी है, वो उस चीज़ को भूल चुका था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद लैन वांगजी फिर से अपने होश में आता है। विंग को बिना जवाब दिए ही वो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है और उसको बोलता है कि प्लीज़ हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन प्लीज़ अभी तुम बेड में बैठ जाओ। विंग उसको हाथ दिखाते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर अभी के अभी चाहिए। तुम यहाँ पे क्यों आए थे? अचानक तुम शादी के लिए कैसे मान गए? क्योंकि तुम तो यिलिंग पैट्रियार्क से नफरत करते हो ना। लैन वांगजी अचानक से याद करता है कि हाँ, उसने ये कंडीशन तो रखी थी कि वो अगर कुछ ऐसा ढूंढ पाया जिससे कि मतलब ये साबित हो जाए यिलिंग पैट्रियार्क उसके लायक नहीं है, तो वो उस शादी को नहीं रखेगा। लेकिन वो कभी भी कल्टिवेशन वर्ड का कोई जासूस नहीं था। विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, चुप क्यों हो, मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। लैन वांगजी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं कोई कल्टिवेशन वर्ड का जासूस नहीं हूँ, और प्लीज़ अब जाके बेड में बैठ जाओ। तुम्हें जो कुछ भी पूछना है तुम बैठ के पूछ लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज़ इस वक्त तुम बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। तुम इसी तरीके से खड़े रहे तो तुम और भी ज़्यादा मतलब बीमार पड़ सकते हो, तुम्हारी और भी ज़्यादा तकलीफ बढ़ सकती है। क्योंकि विंग ने अभी अपने आउटर रोब्स नहीं पहने थे। वैन किंग ने उसको जैसे ट्रीट किया था, उसके बाद उसने इनर रोब्स पहने थे, मतलब कि जो वाइट कलर की इनर रोब्स होते हैं वही पहने थे। और अभी पट्टी करने के बावजूद भी उसकी इनर रोब्स में ना ब्लड का स्टैंड था, मतलब ब्लड के जो घाव सॉरी निशान होते हैं ना, वो थे, जो देख के लैन वांगजी बस इस वक्त ये देख रहा था कि मतलब वो उसके सामने जो इंसान खड़ा है ना, वो यिलिंग पैट्रियार्क नहीं है, या फिर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उससे क्वेश्चन कर रहा है, जो उसको कटघरे में रख रहा है। वो सिर्फ एक ऐसा इंसान है जो कि घायल है, और इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ रेस्ट की ज़रूरत है। लैन वांगजी की बार बार इस चीज़ से मतलब मुंह मोड़ लेना कि वो उसके क्वेश्चन का आंसर न देके उससे बोल रहा है कि जाके बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। वो उसको सिर्फ बैठाना चाहता है, आराम करवाना चाहते हैं। तो इस चीज़ की वजह से विंग और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो लैन वांगजी। तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम इस बात से नहीं नकार सकते कि तुम मेरी जासूसी कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है कि तुम मेरे केब में आते हो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो, छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखते हो, कभी कभार मेरा पीछा करते हो, मुझ पर नज़र रखते हो। क्या अभी भी तुम ये कहना चाहोगे कि तुम कल्टिवेशन वर्ड के कोई जासूस नहीं हो? विंग ने अपने लोअर एब्डोमेन को अभी भी पकड़ के रखा था, क्योंकि उसको उसके घाव में हल्का सा पेन होने लगा था। लेकिन इस वक्त उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था जानना कि क्या सच में लैन वांगजी एक जासूस के तौर पे यहाँ पे आया था। लैन वांगजी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था, तुम्हारे ऊपर नज़र रख रहा था, तुम्हारी छोटी छोटी चीज़ों का मतलब पता लगाना चाहता था, तुम्हारे अगेंस्ट में चीज़ें इकट्ठा कर रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट सारे कल्टिवेशन वर्ड को जाके बताने वाला था। लैन वांगजी फ्लो फ्लो में ये बोल चुका था कि हाँ, वो विंग पे नज़र तो रख रहा था। विंग उसकी तरफ देखते हुए एक स्ट्रिक्ट वॉइस पे बोलता है, क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे थे या नहीं? क्या तुम मेरे ऊपर नज़र रख रहे थे या नहीं? लैन वांगजी फाइनली अपने आइज़ को क्लोज करता है, उसके बाद बोलता है, हाँ, मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रख रहा था, तुम्हारे अगेंस्ट में सबूत इकट्ठा कर रहा था। लेकिन लैन वांगजी की बात पूरी हो पाती से पहले ही विंग चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे कोई लेकिन नहीं जानना है। मुझे तुम्हारे लेकिन से, बट से, बिकॉज से मुझे कुछ नहीं करना है, नहीं करना है मुझे कुछ भी। मुझे सिर्फ ये जान के हैरानी हो रही है कि लेंस एक्ट का एक ग्रेट कल्टीवेटर, जिसे कल्टीवेशन वर्ड में द ग्रेट हंग वंचुन के नाम से जाना जाता है, वो इंसान यहाँ पे इतनी गिरी हुई हरकत करने आया था।
देखो लैनवांग जी, मैंने तुमसे 1000 बार कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, तुम पर्सनली मुझ पे अटैक करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम मेरी दुनिया के लिए, मेरे लोगों के लिए खतरा बनोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम वो इंसान ही क्यों ना हो जिसे मैं प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें नहीं बख्श सकता। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिमॉन वर्ल्ड में ये सोच के आने की कि तुम मुझ पे नज़र रखोगे। इस इस दुनिया के सारे सीक्रेट्स तुम उस दुनिया को बताओगे। तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? क्या क्या सोच क्या रखा था तुमने कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा? तुम यहाँ पे आओगे, मेरे सीक्रेट्स को पता लगाओगे, इस दुनिया की हर एक छोटी छोटी कमजोरियों को तुम ऑब्जर्व करोगे और जाके कल्टीवेशन वर्ड को बताओगे और इस दुनिया को तबाह करोगे। मैंने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की, मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझसे दूर हो सकते हो, लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़े धोखेबाज निकले। तुमने तो मुझे और भी बड़ा धोखा दिया है। मैंने सिर्फ अपनी अच्छाई को देख के, तुम्हारे और मेरे भविष्य को देख के इस सब को छुपाया था और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हारे दिल में उतर सकूं, मैं तुम्हारे दिल में वो जगह बना सकूं जो कि हीलिंग की है। लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, सच है। मुझे याद आया कि तुमने अचानक से यहाँ से जाने का अपना फैसला क्यों बदल दिया। शायद इसीलिए क्योंकि अगर तुम यहाँ से चले जाते ना तो तुम मेरे सीक्रेट्स को पता नहीं लगा पाते, इस दुनिया में कौन सी कमजोरियाँ हैं, कहाँ से उस दुनिया के लोग यहाँ पे आके दहशत फैला सकते हैं, तुम ये पता ही नहीं कर पाते। इसीलिए तुमने अचानक यहाँ से जाने का फैसला बदला था ना। वरना लैनवांग जी एक बार बोल के अपनी बात से ही पलट जाए, ऐसे लैनवांग जी को नहीं जानता था मैं। तो बताओ मुझे, कितनी चीज़ें पता चली है तुम्हें? बताना चाहोगे अपने उस दुनिया को? तुम्हें आज़ादी है। तुम आज, अभी और इसी वक्त मेरे डिमॉन वर्ल्ड को छोड़ के जा रहे हो, हमेशा हमेशा के लिए। दोबारा इस दुनिया में आने की ज़रूरत नहीं है। लैनवांग जी विंग की तरफ बस देखा रह चुका था, ना ही उसके मुंह से कोई मतलब आवाज़ निकल रही थी, ना ही कोई शब्द निकल रहे थे, ना वो कुछ बोल पा रहा था। इवन उसका माइंड ही ब्लैंक हो चुका था कि आखिरकार सामने वाला इंसान मतलब ठीक है, उसने भी गलती की है, उसने भी चोरी छुपे विंग पे बहुत ज़्यादा नज़र रखी है, विंग के बहुत सारे सीक्रेट्स ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक उसे कुछ मिला भी नहीं है। लेकिन इस इंसान ने आके डायरेक्टली इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो इस दुनिया के सारे सीक्रेट्स जाके उस दुनिया में बता रहा है। लैन वांगजी अपने आइज को क्लोज करता है और अपनी मुट्ठियों को टाइटली बंद करते हुए विंग की तरफ बिना देखे ही अपने आइज को क्लोज किए हुए उसने क्वेश्चन किया, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने कल्टीवेशन वर्ड में डिमॉन वर्ड के सारे सीक्रेट्स को बताया है? मैं मान रहा हूँ कि मैंने तुम्हारी जासूसी की थी, मैंने तुम पे निगरानी रखी थी, तुम्हारे सीक्रेट्स को जानने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसलिए नहीं कि मैं कल्टीवेशन वर्ड में ये सब कुछ जाके बता सकूँ। ये सब कुछ मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारा और अपना ये रिश्ता, इस सिर्फ नाम मात्र के रिश्ते को तोड़ सकूँ। यही कंडीशन थी मेरे और मेरे फैमिली के बीच में। अगर मैं तुम्हारे खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस लेके आ सकता हूँ, कोई प्रूफ लेके आ सकता हूँ जिससे तुम्हें गलत साबित कर किया जा सके, तो वो इस रिश्ते को खारिज करेंगे, वो इस रिश्ते को तोड़ देंगे, वो इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। इसलिए इसलिए मैंने ये सब कुछ किया था। लैन वांग जी इस वक्त अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका एक एक शब्द विंग के दिमाग में एक अलग ही चीज़ बो रहा था। विंग ने उसकी तरफ बहुत शार्प, बहुत गुस्से की भरी निगाहों से देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हारी फैमिली? मतलब सच में पूरा कल्टीवेशन वर्ड, जिस दुनिया को मैं इतने सालों से बस बचाते आया हूँ, उसे मैजिक वर्ड से हर एक तरीके से उसकी मदद करते आया हूँ, उसको सेव करते आया हूँ, उस दुनिया का हर एक शख्स मुझे तबाह करना चाहता है। मैंने तुमसे ज़्यादा, तुम्हारी उस दुनिया से ज़्यादा एहसान फरामोश इंसान दुनिया में कहीं नहीं देखे हैं लैनवांग जी। सच में पहले तो मुझे ये नहीं पता कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, और अब मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारा उस कल्टीवेशन वर्ड आखिर चाहता क्या है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम जानना चाहते हो ना कि मैंने ये सब कुछ क्यों बोला। उसने
अपने इनर पॉकेट से वो सारे के सारे जितने भी उसके पास लेटर्स थे ना, वो लैन वांगी की तरफ फेंकते हुए बोला, यही लेटर्स थे ना जो तुम्हें कल्टिवेशन बर्ड से मिल रहे थे। और भी लेटर्स होंगे जो तुम्हारे पास पहुंचे होंगे, क्योंकि ये लेटर्स तो मेरे आदमियों ने, मेरे लोगों ने रास्ते में ही रोक दिए। लेकिन इससे ज़्यादा तो तुम्हारे पास होंगे ना। और तुम मुझसे जानना चाहते हो ना कि मुझे कब डाउट हुआ था। मुझे तुम पे डाउट हुआ था तब जब तुम्हारे उस दुनिया का वो इंसान, क्या नाम है उसका, महंग्याओ, हाँ, वो इंसान यहाँ पे आया था और उसने तुमसे बोला था कि तुम अपना काम तो अच्छे से कर रहे हो ना। मैं उस दिन से तुम पे डाउट कर रहा हूँ और आज जाके मेरा डाउट सच में सही साबित हुआ है। तुम्हारी वजह से तुम मुझसे बोल रहे हो ना कि जाके बेड में बैठ जाओ, रेस्ट करो, तो काइंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। वरना यीलिंग पैट्रियार्क पे हमला किया जा सके इतनी औकात किसी में नहीं थी, इस तीनों दुनियाओं में किसी में भी नहीं थी। लेकिन तुम्हारी वजह से ये हुआ है। आज मुझ पे हमला हुआ है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज भी बोल रहा हूँ, तुम मुझसे पर्सनली कितने भी अटैक करो, चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन तुम्हारी वजह से अगर मेरी दुनिया, मेरे लोगों पे कोई मुसीबत आएगी ना लैनवांग जी, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये तुम्हारी आखिरी गलती है जो मैं माफ़ कर रहा हूँ। तुम आज के आज, अभी के अभी अपनी दुनिया वापस लौटोगे और तुम्हारी दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं, उसका पता मैं खुद लगा लूँगा। वहाँ पे बहुत सारी प्लानिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। तुम्हें जितना भी पता है तुम बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन लोगों को जाके बता देना कि यीलिंग पैट्रियार्क हर वक्त तैयार रहता है, हर वक्त उनका सामना करने का दम अपने आप में वो रखता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, कोई भी कल्टिवेटर ऐसा नहीं है जो यीलिंग पैट्रियार्क को किसी भी वक्त मात दे सके। लैन वांग जी उन लेटर्स को लेता है तो उन लेटर्स में सच में जो राइटिंग थी, जो लिखने का तरीका था ना, वो जिन सेक्ट का ही था। जिन सेक्ट का था मतलब महंग्याओ से कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड होगा। और विंग के दिमाग में शक आना तो नॉर्मल सी बात होगी। लैन वांग जी ने विंग को समझाने की कोशिश की, उसके पास जाके उसको बताने की कोशिश की कि उसने आज तक कभी भी एक लेटर तक अपने अपने ब्रदर को तक नहीं भेजा है, तो इन लेटर्स की बात कहाँ से आएगी। लेकिन विंग ने उसकी एक और बात नहीं सुनी। विंग ने अपने कदमों को वहीं से टर्न किया, बाहर निकल के एक सर्वेंट को बोला कि जल्दी से जल्दी वैनकिन को बुला लाए। वैनकिन लगभग 2 मिनट के अंदर ही वहाँ पे पहुँच चुकी थी और आते ही उसने सबसे पहले विंग पे गुस्सा करना स्टार्ट किया कि वो इस स्थिति में यहाँ पे क्या कर रहा है। उसे इस वक्त यहाँ पे नहीं, अपने कमरे में होना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। विंग अपनी शार्प आइज से उसकी तरफ देखता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसको चुप रहने का इशारा करता है और उसके बाद उसको लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, इससे इसकी दुनिया, बाकायदा इसके सेक्ट छोड़ के आओ। आज के आज ये अपनी दुनिया में वापस लौटेगा और आज के बाद लैन वांग जी का डिमॉन वॉर्ड से कोई रिश्ता नहीं है। कोई भी इंसान आज के बाद इस इंसान से रिश्ता नहीं रखेगा और तुम चुपचाप अपनी दुनिया लौट जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें खुद तुम्हारी दुनिया तक छोड़ने आऊँ और उस दुनिया को मैं उसी वक्त तबाह कर दूँ। अगर अपनी दुनिया की सलामती चाहते हो तो बिना किसी नानुकुर के यहाँ से निकल जाओ, वरना यीलिंग पैट्रियार्क क्या कर सकता है ये तुम सोच भी नहीं सकते। तुमने आज तक सिर्फ मेरा प्यार देखा है, ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी नफ़रत, मैं अपना गुस्सा और अपना रौद्र रूप बिना किसी हिचकिचाहट के दिखा सकता हूँ। तो अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ से बाहर निकलो। वैनकिंग ने विंग की तरफ देखते हुए उसको थोड़ा सा वार्न करते हुए और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वॉइस में बोला कि विंग, क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें पता भी है तुम कर क्या रहे हो? तुम जिस इंसान को यहाँ से निकालने की बात कर रहे हो वो तुम्हारा पार्टनर है और तुम्हें उसकी हर हाल में इज्जत करनी होगी, रिस्पेक्ट करनी होगी उसकी, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं है, यीलिंग पैट्रियार्क का पार्टनर है, तुम्हारा हस्बैंड है वो। विंग ने वैनकिंग की तरफ देखते हुए बोला, तुमसे जितना कहा गया है उतना करो और ये तुम्हारे महाराज का आदेश है। उम्मीद है तुम अपने महाराज का आदेश नहीं ठुकराओगे।
चुपचाप वो करो जो मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ। इसको यहाँ से लेके जाओ और लैंड सेक्ट पहुँचा के आओ अभी के अभी, बिना एक और मिनट गवाए इसे यहाँ से लेके जाओ, क्योंकि मैं इसे एक और मिनट यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैन किंग विंग की तरफ देखते हुए बोलती है, एटलीस्ट रीज़न तो बता सकते हो ना। विंग वैन किंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने बोला क्या इतना काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए? या फिर तुम चाहती हो कि मैं खुद उसे वहाँ पे पहुँचाने के लिए जाऊँ? नहीं, अगर तुम चाहती हो तो मैं ये कर सकता हूँ। यिलिंग पैट्रियार्क जिंदा है अभी, कुछ घाव लग जाने से वो मर नहीं जा रहा है। तुम अगर नहीं कर सकती हो तो बताओ मुझे, मैं खुद जाऊँगा। वैन किंग विंग को बहुत अच्छे से जानती थी। वो कभी भी कुछ भी बिना मतलब नहीं करता था। उसने आज तक न जाने कितने लोगों की कितनी गलतियाँ माफ़ की है, लेकिन आज अगर वो नहीं कर पा रहा है, अगर आज वो लैन वांगजी को एक और मौका नहीं देना चाहता है, पता नहीं क्या बात हुई है, वो नहीं जानती है, लेकिन फिर भी वो इतना ज़रूर जानती है कि लैन वांगजी ने कुछ ऐसा ज़रूर किया है जिससे उसकी इस दुनिया पे कोई ना कोई बात आई है। क्योंकि विंग को अपने ऊपर आते हुए कोई भी बात कभी भी बहुत बड़ी नहीं लगी, उसे वो हमेशा नॉर्मल ही लगती थी। वैन किंग ने विंग की तरफ देखते हुए बोला कि विंग प्लीज़ एक और बार अच्छे से सोच ले, क्योंकि वो आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही विंग उसको बोलता है, जितना कहा गया है उतना करो, इसे अभी के अभी यहाँ से लेके जाओ और लैंड सेक्ट पहुँचा के आओ। क्या सच में विंग लैन वांगजी को लैंड सेक्ट वापस भेज देगा? और क्या सच में लैन वांगजी इस सब के बावजूद भी विंग को कभी दूसरा मौका दे पाएगा? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।